कहाँ तक हो गया है? कहाँ तक नया चैप्टर? समय तथा कार्य होगा, लिखो समय तथा कार्य। समय तथा कार्य और टाइम एंड वर्क जो है ये हो गया टाइम एंड वर्क, और एक होता है टाइम एंड डिस्टेंस। समझ गया कि दो चैप्टर होता है, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। थ्योरी दोनों का एक ही होगा, एक का मतलब पढ़ लेंगे, दोनों का मतलब क्या थ्योरी, हिसाब दोनों से बन जाएगा, है कि ना। इसमें क्या होता है, जैसे समय तक अर्थ में, जिसमें क्या होता है तुमको दूरी कितना गया, समय और चाल, ये तीन गो का ताल में बैठाना पड़ता है। दूरी, समय और चाल का क्या करना है, ताल में बैठाना है। जैसे कोई प्रश्न दे दिया कि भाई चलो 50 किलोमीटर गया, कितना दूरी, और समय लग गया 2 घंटा या आवर, कैसे चाल, चाल बराबर क्या है, 50 गया 2 घंटा मतलब 25 के रफ्तार से, ये फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हो गया 50 में 2 से भाग, ऊपर किलोमीटर है और बटा में घंटा, तो 25 पर कटा, लेकिन इसको लिखेंगे 25, और लिखने का तरीका हुआ किलोमीटर, और प्रति मतलब बटा होता है, तो एना भी, ये भी एक बटे का सेम होता है, तो 25 किलोमीटर घंटा हो गया। समझ गया कि ना, ये हो गया। ये मान लो अगर दूरी बोल दिया कि 50 है, कितना 50 किलोमीटर, और उसके बाद बोल दिया कि चाल दे दिया तुमको 25 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो तब पूछेगा समय, समय निकाले को तीनों बदलाते हैं। अगर दूरी 50 हो जाए और चाल 25 हो जाए तो समय क्या घंटा लगा होगा, 50 किलोमीटर जाना है 25 के रफ्तार से, तो क्या घंटा लगेगा, 2 घंटा। तो समय बराबर क्या हो गया, तो समय बराबर फिर 2 कैसे आएगा, 50 में 2 से भाग, 25 से भाग करके, तो समय बराबर ये हो गया, समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी हो गया 50, 50 में 25 से भाग गया, देखो किलोमीटर, यहाँ क्या लिखा है, किलोमीटर प्रति, प्रति मतलब बटा घंटा, ध्यान देना। काट तो तू दिया 2 मतलब, लेकिन ध्यान से देखो 2 लिख कर ऊपर किलोमीटर है और नीचा किलोमीटर बटा, तो जब उल्टे गए तो घंटा ऊपर चल जाता है, किलोमीटर नीचा, एक किलोमीटर क्या होता है, तो ये 2 घंटा होगा। बात समझ गया कि ना, प्रति मतलब बटा होता है, तो इसलिए ये होगा। अगर तीसरा प्रश्न इसी पर देख लेते हैं कि इस बार क्या दूरी निकालने के लिए पूछ दिया, चलो दूरी इस बार ना सब दूरी निकालो, और समय दे दिया तुमको 2 घंटा, और चाल दे दिया, चाल दिया कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो फिर वही बात, हमको 25 के रफ्तार से जाएंगे 2 घंटा, तो 25 दूना 50, तो अगर फॉर्मूला याद रखना क्या होगा, दूरी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला का आंसर गुना करना है, दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुने समय, चाल गुने समय। अब ध्यान दो, चाल जो लिखेगा 25 किलोमीटर, प्रति मतलब क्या बटा में है ना, और जो समय 2 घंटा ऐसे, देखो एक घंटा से घंटा कट गया, तब तुम्हारा आया 25 दूना 50 किलोमीटर, में से किलोमीटर, समझ गया, क्योंकि चाल दर्शाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों दर्शाया जाएगा। दूरी यहाँ पर क्या निकले, समय, समय सिर्फ घंटा मिनट सेकंड में दर्शाया जाएगा, और यहाँ पर दूरी दर्शाया जाएगा सिर्फ किलोमीटर। ध्यान देना, सबका मात्रक है सूचक, उतर इसको। एक तरह से यहाँ तीनों फॉर्मूला को हम लोग समझ गए, या चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर चालू है समय।
लिखो स्टार देकर लिखेगा जो आदमी जितना भाग काम करेगा, स्टार देकर लिखेगा जो आदमी जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। जो आदमी जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। जो आदमी जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। वर्क जितना भाग काम करेगा उस मजदूरी सब है ना। जो आदमी जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। समझा कि ना? जैसे आम जीवन में जो काम करता, मान लो 2 गो लेबर गया और कहूँ काम किया एक दिन, 1000 कमाया तो 500 बांट दिया। लेकिन इस प्रोफेशन में जितना काम करेगा, मान लो कि 10 गो कुर्सी बनाना है तो 10 गो कुर्सी बनाना है तो एगो मिस्त्री स्पीड से बना दिया 6 गो, एगो 4 गो। लेकिन 1000 हुंडा लिए तो आधा बटा। लेकिन इसमें होगा क्या, 1000 मतलब 100 रुपये कुर्सी पड़ा, जो 6 गो बनाया, 6 भाग बनाया टोटल में 6 भाग, एगो को 600 मिलेगा, एगो को 400 मिलेगा। लेकिन आम जीवन में क्या होता है, जो अगर 2 आदमी हुंडी लेता है, भले एगो काम स्लो भी करे, अच्छा भी ना करे, लेकिन पैसा बंटवारा होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, काम के रेशियो के अनुसार पैसा मिलेगा, है कि ना? जो आदमी जितना भाग काम करेगा उसी के अनुसार उतना ही भाग उसको रुपया भी मिलेगा। इस तरह देके लिखो नीचे से। कोई आदमी को पूरा काम करने में उतना समय लगेगा कोई आदमी को पूरा काम करने में उतना समय लगेगा, वह उसका डे कहलाएगा। वह उसका डे कहलाएगा। कोई आदमी को पूरा काम करने में उतना समय लगेगा, वह उसका डे कहलाएगा। वह उसका डे कहलाएगा। मतलब अगर बोलेगा राम किसी काम को 10 दिन में करता है तो 10 दिन उसका डे हो गया। और उसके निशान में पार, इसको भाग बोलते हैं। कोई आदमी एक दिन में जितना भाग काम करेगा, कोई आदमी एक दिन में जितना भाग काम करेगा वह उसका पार्ट कहलाएगा। वह उसका पार्ट कहलाएगा। कोई आदमी एक दिन में जितना भाग काम करेगा वह उसका पार्ट कहलाएगा या भाग कहलाएगा। आगे डे एवं पार्ट एक दूसरे का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। डे एवं पार्ट एक दूसरे का रिवर्स होता है। डे एवं पार्ट एक दूसरे का उल्टा होता है। डे एवं पार्ट एक दूसरे का उल्टा होता है। डे एवं पार्ट एक दूसरे का उल्टा होता है। हो गया?
क्वेश्चन लिखो तो। मोहन 2/5 भाग काम मोहन 2/5 भाग काम पूरा करता है 6 दिनों में। मोहन 2/5 भाग काम पूरा करता है 6 दिनों में। पूरा करता है 6 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 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 तो देखो मोहन काम कितना करता है? 2/5। इसको बनाएंगे कैसे? 2/5 भाग काम करता है क्या दिन में? 6 दिन। काटो बराबर 2/5 बराबर 6 देखा है? कुछ एक बराबर देखा दो काम कोई भी काम हो भाग के रूप में पूरा काम क्या कहलाता है? एक। इसलिए पूरा काम कितना दिन में करेगा? दो बात हुआ कि जैसे कि कितना भाग काम करता, मतलब एक तरफ से भाग हो गया ना, पार्ट हो गया, इधर क्या हो गया? डे हो गया। क्या हो गया? एक तरफ से यहाँ पर क्या हो गया? भाग एक तरफ से हो गया, बराबर में क्या हो गया? डे। ध्यान दो इसको कैसे बता दें। प्रश्न में ये सब बना है कि इतना भाग काम करता है इतना दिन, तो पार्ट बराबर क्या हो गया? डे। उससे हम लोग पूरा निकाले कितना दिन टोटल, समझ गए? इन्हें बोल देगा कि कोई काम आधा काम करता है 10 दिन, तो पूरा काम मतलब 20 दिन, मतलब पार्ट बराबर दे, मतलब इतना पार्ट करता है इतना दिन में, उससे हम लोग टोटल निकाल सकते हैं। एक तरह से हमारा क्या हो गया? एक फार्मूला हो गया कि भाई वो कितना पार्ट करता है कितना दिन लगा देता है, तो पार्ट बराबर क्या हो गया? डे ना। ये हम फार्मूला इसे ना देख, एक तरफ पार्ट हुआ एक तरफ दिन बतलाया, इससे उसको क्या पूरा जानकारी मिल गया कि भाई पार्ट बराबर डे से कि पूरा काम कितना दिन हो गया। समझ गया क्या? एगो दूसरा प्रश्न लिखो, दूसरा चैप्टर, उसको भी हम लोग देखेंगे। राम पूरा काम अकेले 20 दिन में पूरा करता है। राम पूरा काम अकेले 20 दिनों में करता है। राम पूरा काम अकेले 20 दिनों में करता है। राम पूरा काम अकेले 20 दिनों में करता है। तो 3/5 भाग काम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 3/5 भाग काम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 3/5 भाग काम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 3/5 काम कितने दिनों में पूरा करेगा? 3/5 काम कितने दिनों में पूरा करेगा? जैसे यहाँ पर क्या था कि कुछ भाग 2/5 भाग 6 दिन में, तो पूरा काम कितना है? पूरा काम क्या दिन में निकल रहा था? अब यहाँ बतला ही दिया कि राम पूरा काम 20 दिन में करता है। कितना समय लगा देता है? 20 दिन। तो अब कितना काम पूछ रहा है? 3/5 काम। तो पूरा काम 20 दिन में, पूरा काम 20 दिन। तो अब देखो इसको पूरा का इससे पूरा दिन निकल, लेकिन ये प्रश्न उल्टा है, पूरा दिन दे दिया। जैसे कि ए में अब ए पर पूरा काम ई प्रश्न में राम पूरा काम 15 दिन में, तब बताओ 2/5 भाग काम कितना था? कितना निकालते हैं? 2/5 से गुणे कर देता, 6 दिन आ जाता। कितना आ जाता? 6 दिन। तो वही हो गया यहाँ पर कि अगर राम पूरा काम 20 दिन, पूरा दिन दे ले रहे हैं, पूरा काम इतना दिन में, अब पूछे कितना भाग, तो उसी तरह गुणा कर देंगे क्या दिन? 12 दिन। कितना हो गया? 12 दिन। क्या हो गया? 12 दिन। अगर पूरा काम दे दिया, पूरा दिन दर्शाए है कि इतना दिन लग गया पूरा काम में, तो क्या करें उसमें? क्या कर देंगे? इसमें स्टार्टिंग में क्या करेंगे?
3 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। एक तरह से हो गया। 3 से गुना मतलब क्या? जितना भाग बोल रहा है उसमें 3 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, है ना? 3 से गुना कर देंगे। 3 से, या ऐसे अच्छा और अच्छा से लिख सकते। 3 को मतलब क्या, डे को पार्ट से गुना कर देंगे, है ना? मतलब डे को क्या से गुना करना? 3 से गुना किस में करेंगे? पार्ट की। दिन और पार्ट का गुना होगा। अगर पूरा दिन दे रहे हैं तो क्या करेंगे? डे को पार्ट से गुना करेंगे। बात समझ में आए? पार्ट से गुना करेंगे। हो गया ना? दूसरा के प्रश्न था कि भाग से इतना था, पूरा दिन निकाल दिए, पूरा दिन अब पार्ट नहीं है तो गुना कर दिए। अगर स्टेप देख के लिखो तो ए नाम का आदमी किसी काम को ए दिन में करता है। क्या दिन में? अगर ए नाम का आदमी किसी काम को ए दिन में करता है, मतलब छोटा, तो एक दिन में कितना? एक दिन में कितना? तो 1/a पार्ट करेगा। कितना पार्ट? अगर ए नाम का आदमी पूरा काम ए दिन में, तो एक में कितना पार्ट? 1/a पार्ट करेगा। समझा कि ना? मान लो राम करता है पूरा काम, राम करता है 10 दिन में। कितना करता है? 10 दिन में। राम पूरा काम कितना? तो बोलेंगे तो मतलब एक दिन में कितना? 1/10 पार्ट। समझा कि ना? 1/10। राम पूरा काम 10 दिन में, एक दिन में कितना? 1/10। मतलब जितना रहेगा। अगर बोलेगा रवि करता है पूरा काम 30 दिन में, तो एक दिन में तो 1/30 पार्ट। एक दिन में कितना भाग काम हो जाएगा? 1/30। अगर बी करता है किसी काम को, किसी काम तो मान लो 20 दिन, तो बदलाव उसी तरह एक दिन में कितना भाग काम कर देगा? राम बी करता है 20 दिन में, मतलब बड़का बी आदमी, तो एक दिन में कितना पार्ट हो जाएगा काम? 1/20 पार्ट। 1/20 पार्ट। उसी प्रकार सी करता है किसी काम को सी दिन, छोटा सी हो गया, तो मतलब एक दिन में कितना काम होगा? 1/c पार्ट। और अगर मान लो राम का समय मतलब ए का काम इतना दिन में, बी का इतना दिन में, और दोनों मिलकर निकाले के बोलेगा। जैसे प्रश्न राम करता है किसी काम को 10 दिन में और श्याम करता है 20 दिन में। ऐसे आमतौर पर ऐसे पूछ रहे हैं। राम करता है 10 दिन में, श्याम करता है 20 दिन में, तो दोनों मिलकर काम वही काम करेंगे तो कितना दिन में? अगर कोई काम को राम 10 दिन बोला, हम ये काम तो 10, राम रवि बोला कि काम को 20 दिन, हम दोनों मिलकर करो तो दोनों मिलकर क्या दिन लग जाएगा? क्या दिन लग सकता है? ऐसे 30 दिन या 35 दिन।
ऑप्शन अगर 2 को दे तो क्या तुमको लग रहा है? बोलो, कुछ भी तो बता सकता है। राम करता है 10 दिन में, रवि करता है 20 दिन में, दोनों मिलकर करेगा तो क्या क्या आंसर लिख सकते? अगर 2 ऑप्शन दे, 30 दिन या 35 दिन, क्या बतलाएगा? दोनों में से क्या 30 दिन? हाँ, देखो वही बात। अगर इसको केना निकालेंगे भाई, एक काम तो उसको निकालने का, अगर मान लो अगर 2 आदमी, एक करता है ए दिन में, बी करता है बी दिन में, तो ए बी मिलकर कितना दिन में? तो अब ई ना कि 10 दिन या 20 दिन जोड़कर 30 दिन ना कर देना, उससे अच्छा एक आदमी से क्यों ना करा देंगे कि भाई 10 दिन में या 20 दिन में, दोनों मिलकर ज्यादा दिन लगेगा कि कम दिन लगेगा? अब कम ना लगना चाहिए। इसको बनाने का तरीका है कि राम और जान के इतना दिन लगता है, लेकिन यहाँ है ना, निकालने के समय जो दिन ए दिन लगता है उसको उलट देना है, 1/a और 1/b, समझे कि ना? तो बनाना है, जैसे क्या बनाएंगे, ए बी लॉस हो गया तो बी ऊपर, मतलब कितना दिन लग जाएगा? कितना दिन लगेगा? कितना दिन लग जाएगा? नहीं, कितना दिन तक क्या लिखाया या ध्यान दो, ये तो पार्ट है, ये दोनों पार्ट है ना एक तरह से, तो ए भी क्या होगा? पार्ट। और दिन का उल्टा पार्ट होता है, ऊपर लिखा है, दिन का उल्टा क्या होता है? तो पार्ट का उल्टा दिन। तो अगर दिन पूछेगा तो क्या ए भी ऊपर हो जाएगा और नीचे में बी जोड़े या ए जोड़े, ऐसा लिख सकते हैं। अगर प्रश्न ऐसा आता कि राम करता है 10 दिन में, शाम करता है 20 दिन में, तो ये हो गया। जैसे ए करता है 1 दिन 20 दिन करता है, तो ये दोनों क्या है? पार्ट है। तो पार्ट ऐसा दिन का जो पार्ट, अब पार्ट को जब उल्टे तब क्या आ गया? दिन में आ गया। पार्ट को उल्टो तब क्या चीज में आ गया? दिन में। ये तो 2 आदमी, तीनों आदमी में वही बात रहेगा। मान लो ए में तो 3 आदमी तक लिख दिए, जैसे ए बी और सी, तो फिर हमको बनाने का वही तरीका, सबका पार्ट क्या दिन लगा है? ए दिन, तो 1/a लिखो, बी तो 1/b, सी तो 1/a, या तो ए है तो 1 दिन लिखा जाए, राम रहेगा तो राम दिन नहीं, वो दिन रहेगा 5 7 10 है कि अंक रहेगा, नमना की राम है तो राम बटा में राम नहीं लिखना। अब क्या करेंगे? लॉस क्या होगा? ए बी सी, ए से कर दिया तो क्या हो गया? बी सी, बी से भी कर गया तो ए सी, क्या हो गया? पार्ट हो गया। समझे कि नहीं? इतना तो पार्ट। अब इसको हम उल्टेंगे तब क्या होगा? ए बी सी बटा में अच्छा से लिखेंगे तो ए बी बी सी और सी, बस ये जाके क्या हो गया? तुम्हारा दिन हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? 3 आदमी रहेगा तो इस तरह। आगे ऊपर से लिखो, इसी काम को राम 10 दिन में, इसी काम को राम 10 दिन में तथा उसी काम को श्याम 15 दिन में करता है। इसी काम को राम 10 दिन में तथा उसी काम को श्याम 15 दिन में पूरा करता है। इसी काम को राम 10 दिन में तथा उसी काम को श्याम 15 दिन में पूरा करता है। उसी काम को श्याम 15 दिन में पूरा करता है। 15 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो अभी बनाना सीखा, जैसे दुगो राम, और जैसे कि राम लिख लेंगे भाई, राम का दिन में करता है राम 10 दिन और श्याम कितना दिन? 15 दिन।
अब हमको अगर बनाना है ना राम राम मान लो शॉर्ट लिख दिए राम और श्याम को ये दोनों क्या ना, लेकिन इन्हें क्या लिखाएगा 1/10 और 1/15। तो सबसे पहले लो सर 10-15 का कितना होता है 30। 30 में 10 से भाग किए 3 और ये हो गया भाग। अब हमको दिन निकाला कितना दिन भाग नहीं होता, अब क्या करना होगा ये इतना दूला क्या है भाग है, इतना दूला भाग है। अब उल्टेंगे तो क्या 30 बटा में क्या हो जाएगा 3 2 5, अब जाकर दिन आ गया, लेकिन कुछ कटने हो बोला है तो 6 दिन आ गया, कितना आ गया 6 दिन आ गया। राम करता है 10 दिन में काम, श्याम करता है 15 दिन में काम करता है। तो हम क्या कर दिए राम प्लस श्याम को जब इसी के 1/10 जोड़ 1/15 लॉस ले लिए। तो हम देखे 2 स्टेप तक का तो भाग ही था पार्ट था है कि ना। तो हम क्या किए भाग को जब उल्टे तो वो आ गया 3, अभी कटने वाला था काट का क्या आ गया 6। इसको दूसरा विधि से देखेंगे। दूसरा क्या ए विधि, जैसे कि ए बी वाला में देखा था, ए जो बी वाला में है ना देखा था 1/a बी ए बी लॉस तो बी जो ए इसे तो भाग में था है ना। और 3 में निकाले था क्या 1/1 देखो ए बी ऊपर चल गया नीचे में ए बी है ना बिना था इससे पहले है ना हल किए थे। तो हम दूसरा भी ये तो हो गया नॉर्मल भाग, लेकिन अब हम जान गए या विधि से एकेदा राम और श्याम कितना दिन में, तो अंतिम एकेदा दिन वाला यह है दिन वाला एकेदा निकालेंगे ई भिन्न का जोड़ छोड़ते हुए ए और बी मतलब राम को कितना दिन लगा 10 तो 10 लिखो और श्याम को कितना था ये दोनों गुना है, राम का 10 दिन है श्याम का 15 दिन गुना है। नीचे में क्या है राम और श्याम को जोड़ना है तो 10 जोड़ 15 है ना हो गया। एक बार जोड़ लेगा ऊपर तो गुना भी कर सकते हैं 150 मतलब है नीचे 25 क्या मतलब 6। यहाँ पर हमको उलटने की जरूरत नहीं, एकेदा आ रहा है दिन में देखो यहाँ दिन में ये सब दिन है कि ना। अगर इस विधि से बनाएंगे तो हमको क्या एकेदा दिन मालूम चलेगा, बात समझ रहा है कि ना। यहाँ हमको पार्ट नहीं है कि पलट देंगे इतना लिख के 1/6 न लिख देना भी। दूसरा विधि हो गया ये तो नॉर्मल विधि चले अंत में पार्ट को दिन में बदल दिए, लेकिन यह क्या है इस सबसे निचल का फॉर्मूला धर लिया राम करता है 10 दिन में श्याम करता है 15 दिन दोनों। तो अगर हम नॉर्मल विधि से चलेंगे चलो बेसिक से चलो प्रैक्टिस हो जाएगी चलेंगे, और नहीं तो क्या दोनों को गुना नीचे में जोड़ते हुए हल कर एक लाइन में क्या हो गया दिन निकल जाएगा। आप समझिए 2 विधि हो गया और दोनों विधि यही से आया है, इन्हें क्या अलग से आया ये शॉर्ट फॉर्म में है लेकिन यही से आया हम एक ही से सीखे हैं ना। ये है कि ये स्टेप दोनों स्टेप तीनों स्टेप करते हल किए, लेकिन यहाँ क्या बस अंतिम वाला स्टेप को हल किए तो यही तरह से ट्रिक हो गया कि हाँ दोनों को गुना करो बटा में जोड़ दो काट दो बस हो गया है ना हो गया। या एक तीसरा अगर मान लो तीसरा विधि भी देख लेते हैं कि भाई राम कितना दिन में 10 दिन में और श्याम कितना दिन में 15 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा तो ध्यान दो। तो अब इस तीसरा विधि पहले क्या निकालेंगे तीसरा विधि सीख रहे हैं कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है 10-15 का एलसीएम कितना 30 तो यहाँ 30 हो गया। तो अब 30 हो गया मतलब समझ जाएंगे 30 का जो एलसीएम आता है वही उतना ही काम, तो मतलब अगर 30 काम राम को करवा रहा होगा 10 दिन बोलता होगा राम की 30 काम ना है 10 दिन में करते हुए, और श्याम को बोला कि ये 30 काम उतना ही दोनों का बराबर ना काम। तुमको ये अभी तक नहीं हुआ राम करता किसी काम को 10 दिन किसी काम हम लिखा दे राम पूरा कर देते 10 दिन, लेकिन तुमको मालूम ना था कि कौन काम। तो हम यहाँ लॉस निकालने से ये फायदा हुआ कि हम जानकार होंगे कि 30 को मान लो कि 30 को कुर्सी बनाता होगा, राम बोला कि 30 को कुर्सी 10 दिन में बनाते हैं, श्याम करता इधर कुर्सी 15 दिन लगेगा। तो हम क्या कर देंगे 30 को कुर्सी अगर 10 दिन में बनाता है तो जरूर एक का रफ्तार कैसे होगा 3 को, एक दिन में 3 को कुर्सी बनाने का एक का रफ्तार ही इन्हें दर्शा दिए 3 रफ्तार। उसी प्रकार श्याम बोलता है कि 30 को कुर्सी 15 दिन, तो यहाँ क्या लिखे 2 एक का रफ्तार 2 मतलब एक दिन में 2 कुर्सी तब ना 15 दिन में 15 दिन में 30 कुर्सी, एक का रफ्तार 3 तो एक दिन में 3 कुर्सी 10 भी है। अब लेकिन बोला कि रफ्तार मानो, लेकिन प्रश्न है कि अगर दोनों को वही काम दे एक ही काम, पहले तो 30 को काम 10 दिन में अकेले कर रहा था 30 को काम 15 दिन में अकेले कर रहा, लेकिन बोला कि काम तो उतना ही अब दोनों आ जाओ जल्दी से बात तो
दोनों आ गया तो बता भाई हम तो एक दिन में 3 को काम करते हैं, दोनों राम साहब जाएगा तो इन्हें ना बोलेगा कि 10 दिन में अकेले करते हैं, 15 दिन में उतर चला, लेकिन बतलाएगा तो रफ्तार क्या है, तो रफ्तार बोला कि एक दिन में क्या गो 3 को, एक दिन में क्या गो 2 को, बतलाओ कि एक दिन में 5 को कर लेते हैं और 30 को कुर्सी है तो कै दिन लग जाएगा। तीसरा विधि से ये दोनों तो भाई एक ही फॉर्मूला से हो गया, लेकिन वो हो गया तुम्हारा क्या क्षमता पर, क्षमता क्या है उसको क्षमता निकाल लिए, पूरा जो 3 2 है उसका क्या है क्षमता है कि एक दिन में क्या वो काम कर रहा है। भैया आज इतना ही, अगला दिन से उदाहरण चलेगा। उदाहरण कल क्या है संडे।